बच्चों को नहीं पसंद ऑनलाइन क्लास। वो मिस कर रहे हैं अपना स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना और क्लास में मस्ती करना। ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंड्स से बात कर पाते हैं, टीचर्स से फेस टू फेस बात कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं ये कोरोना के टाइम पे मैं गांव में था मेरे, और वहाँ पे मेरे को बहुत सारे नेट इश्यूज़ हो रहे थे, तो वॉइस ब्रेक होती थी, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता था, और सारे टीचर्स के लिए भी वो चीज़ नई थी। इसके लिए उसको अडाप्ट करने के लिए टाइम लग गया टीचर्स लोग को भी और मुझे भी। ऑफलाइन, क्योंकि टीचर से ज़्यादा टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए अटेंशन मिलता है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, एंड ऑब्वियसली यू कैन फ्रेंड से मीटअप कर सकते हैं एंड वैसा। मेरे को ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम दोस्तों को मिल सकते हैं, तो थोड़ा कैसे बोलूँ, कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा। फिर जो सोशल लाइफ जो बोल सकते हैं वो ज़्यादा रहता है, ऑफलाइन क्लासेस में वो पॉसिबल नहीं था। अगर टीचर्स को डाउट पूछना था वहाँ पे ही पूछ सकते हो, या तो ऑनलाइन क्लासेस में बाद में पूछना पड़ता है, तो व्हाट्सएप पे पूछना पड़ता है। आई एम अ पर्सन हु लव्स स्कूल, सो मुझे स्कूल आना बहुत पसंद था बचपन से। तो ऐसा अचानक से स्कूल नहीं जाना, स्केड्यूल से ऐसा पूरा हट गया था पूरा, तो इट वॉज बेटर कमिंग टू स्कूल। ऑफलाइन से बहुत सारे दोस्तों से टच छूट गया था, बात नहीं हो रही थी। कोरोना से पहले स्कूल्स में बच्चों की आवाजें गूंजती थी, चहल पहल होती थी, मगर कोरोना काल में स्कूल भी सुने पड़ गए हैं और स्कूल के क्लास भी। टीचर स्कूल आकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, मगर अपने छात्रों की तरह टीचर्स भी क्लास में बच्चों को बहुत मिस करते हैं। तो जैसा बच्चों ने मिस किया, हम लोगों ने भी वैसे ही मिस किया। श्योर, बहुत बहुत मिस किया। यानी मैं आपको बताऊँ, कैन आई रिमूव दिस? मैं आपको बताऊं, जो मज़ा फिज़िकल टीचिंग में है वो हम बहुत मिस कर रहे हैं। बच्चों की मस्ती हो या वो इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, वो बहुत मिस कर रहे हैं। अभी भी जब हम टीचर्स आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से लेने के लिए, आपको पता है जब वो क्लास खाली देखते हैं हमारे पीछे, टीचर आप जा सकते हो तो हम क्यों नहीं, प्लीज़ हमें भी बुलाइए। तो बहुत मिस कर रहे हैं हम, बच्चों को मिस कर रहे हैं, हमारे डेली एक्टिविटीज़ मिस कर रहे हैं, वो डिस्कशन जो होता था, वी आर ऑल मिसिंग। सर, जैसे सगी माँ और सौतेली माँ का फ़र्क है, तो वही फ़र्क है। बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम उनकी सगी माँ हैं। आमने सामने जब बात करते हैं, जो स्नेह बना रहता है वो अलग रहता है। और ऑफलाइन वही हो गया कि जैसे सौतेली माँ होती है, कर दिया तो कर दिया और नहीं किया तो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आमने सामने बैठ के जब हम अपने भावों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो बच्चे भी बहुत समझ जाते हैं, बहुत सही समय से काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बेईमानी वाला काम शुरू हो गया था। I cannot say offline or online. Offline, definitely that is the main thing, because online there are many things we are missing. 10वीं के और 12वीं के छात्रों की बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं। इंटरनेशनल बोर्ड्स के एग्जाम्स कुछ हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम अभी बाकी हैं। छात्रों और टीचर्स के लिए 2020-21 कई प्रकार की मुश्किलों से गुजरा है, मगर साथ ही साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने भी मिला है। ये जो कोरोना का ये जो साल आया है, तो ये हर कोई कहता है कि मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, और ये सब हम लोग उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। हमारा पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट है। हम लोग उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि ये एक हमारे सामने चैलेंज आया है और ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, बच्चों को सिखाने मिलता है, क्योंकि काफ़ी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि इमोशनल क्वेश्चन रहता है या तो सोशल क्वेश्चन रहता है, ये सब कुछ। लेकिन बच्चों में हम लोग को वो मौका नहीं मिलता है कि हम लोग उनको एडवर्सिटी क्वेश्चन सिखा सकें, क्योंकि जब तक कोई विपदा नहीं आएगी, जब तक कोई बाधा नहीं आएगी, तब तक उस बाधा से कोई निकल नहीं सकता है। तो ये हमको मौका नहीं मिलता है कि हम लोग बच्चों को ऐसा कुछ सिखा सकें। हम लोग काफ़ी कुछ इवेंट्स करते हैं यहाँ पे कि फायर सेफ्टी हो गया, ये हो गया, बट एक्चुअली जब तक वो होगा नहीं, तब तक का बच्चे उसमें से सीखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक जो चैलेंज था, ये हमारे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी
कि सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और हम लोग उसको काफ़ी दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इनके लाइफ में फ्यूचर के लिए। जी देखो, ऑनलाइन क्लासेस में तो एक हम लोग को एक नया वे मिला कि हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। लाइक बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में आके पढ़ते थे, बट ये एक नया तरीका था। सो कहीं ना कहीं मुझे मज़ा आया ऐसे पढ़ने से कि मतलब ये भी एक नया एक्सपीरियंस मिला। सो कोरोना काल में मुश्किलें बढ़ीं, मगर मुश्किलों के बीच भी छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता ना हो, इसलिए स्कूल वालों ने भी ऐसा रास्ता अपनाया जिसके कारण न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी मुश्किलों का सामना करने का बल मिला। हमने ये भी देखा कि बैकग्राउंड में टीचर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है कि अगर किसी को आप बंद रखें एक कमरे में 24/7 24 घंटा अगर बंद रखे तो उसका मेंटल कैपेसिटी, सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसकी सोच वो ढंग से नहीं होगी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो सेम थिंग ये टीचर्स बच्चों के साथ में, दोनों के साथ में पॉसिबल था। तो ये हम लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुके थे, हमको मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस वजह से हम लोग ने काफ़ी योगा सेशंस, स्पिरिचुअल सेशंस प्लस काउंसलिंग सेशंस ऑलरेडी हम लोग ने शुरू किए। इसके लिए हम लोग ने बाहर से रिसोर्स पीपल को बुलाया और ऑब्वियसली वो तो ऑनलाइन पे ही था, लेकिन NGO से काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट ने हमारे टीचर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए सब के लिए अलग अलग सेशंस लिए, काउंसलिंग सेशंस लिए, साइकोलॉजी सेशंस लिए। और फिर ये सब सैटरडेज़ को होता था और फिर उस बेसिस पे हम लोग ने बाकी क्लासेस में भी ये सब इंक्लूड करना शुरू किया। पिछले 1 साल में स्कूल्स, छात्र और टीचरों की स्थिति काफी बदल चुकी है, मगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद बच्चों का पूरा साल यूं ही बीत जाता, मगर ऐसा हो नहीं सका। चारों ओर फैली चिंताओं के बीच ये बात खुशी की एक वजह जरूर दे रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ संदीप पंड्या, ABP न्यूज़, मुंबई।